चाहे हम दोस्तों से बात करें, प्रेमी से, टीचर्स से या बॉस से, हम सबको सच में यही चाहते हैं कि वे हमें पसंद करें। और अगर हम खुद अपने आप में सहज और आकर्षक नहीं हैं तो ये थोड़ा मुश्किल और तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन खुशकिस्मती से रिसर्च और साइकोलॉजी ने हमें कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं जो हमारे आसपास के लोगों के साथ गहरे और दिल से जुड़े रिश्ते बनाने के चांस बढ़ा सकते हैं। चाहो तो इनमें से कुछ ट्राई करो, जानने के लिए देखते रहो। पैटफॉल इफेक्ट। जब हम दूसरों को अपना दोस्ताना दिखाना चाहते हैं, अक्सर हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं और दूसरों के सामने अपनी गलतियां दिखाने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। लेकिन क्या ये सच में सही है? दरअसल ऐसा नहीं है। 1966 में मनोवैज्ञानिक एलियट एरोनसन और उनके सहयोगियों ने यह जांचा कि क्या गलतियां करने से लोगों की पसंद बढ़ती है। प्रतिभागियों ने एक टेप रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें एक अभिनेता ने क्विज प्रतियोगी का रोल निभाया था। एक समूह में उस अभिनेता को बहुत होशियार बताया गया था, जो लगभग हर सवाल का सही जवाब दे रहा था। बाद में प्रयोग में आधे टेप में दिखाया गया कि एक समझदार एक्टर अपनी कॉफी गिरा देता है और माफी मांगता है। शोधकर्ताओं ने सोचा कि प्रतिभागियों को कौन ज्यादा पसंद आएगा, जबरदार लेकिन चालाक बंदा या बिना लपन वाला चालाक बंदा। नतीजे ये दिखाए कि जबरदस्त चालाक बंदा ज्यादा पसंद किया गया। इसे बाद में प्रैटविले प्रभाव कहा गया, जिसका मतलब है कि किसी की गलती करने के बाद उसकी बातचीत में आकर्षण बदल जाता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर कोई आपको बहुत काबिल समझता है तो वो आपकी मौजूदगी में खुद को कमतर महसूस कर सकता है। गलतियां करना और अपनी मानवता दिखाना लोगों को ये महसूस कराता है कि आप उनके जैसा ही हैं, जिससे वे आपको और भी ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आपको परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस खुद को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे आप हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। आपकी पसंद कौन होता है? वो लोग जो आपकी सोच से मेल खाते हैं या वो लोग जो लगभग हर बात में आपसे असहमत होते हैं? सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के शोध के अनुसार आप शायद उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो आपसे ज्यादा मिलते जुलते हैं। ये बात 1961 की एक क्लासिक स्टडी में भी सामने आई है। जर्नल ऑफ एबनॉर्मल एंड सोशल साइकोलॉजी में पता चला है कि अगर सोच विचार मैच करते हैं तो लोग एक दूसरे को ज्यादा पसंद करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब कोई आपके नजरिए से सहमत होता है तो ये आपको अच्छा महसूस कराता है और इसी वजह से आपको वो और पसंद आने लगता है। जितनी ज्यादा सहमति होगी उतना ही ज्यादा लगाव बढ़ेगा। तो इन बातों का फायदा उठाने के लिए जिन लोगों से आप बात करते हैं उनके बारे में जितना हो सके जानने की कोशिश करें और उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आप दोनों को पसंद हैं। क्या आप दोनों इंडी पॉप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? क्या आपके दोनों में किसी चीज़ के प्रति एक जैसी लगन है? पिज़्ज़ा पर अनानास से नफरत हो या फिर आप दोनों को पर्यावरण की समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना सुपर ज़रूरी लगे? जो भी हो, जैसे ही आप दोनों में कोई समानता मिले उस पर जोर दें। उन्हें उस बारे में ज़्यादा बात करने को प्रोत्साहित करें और बातचीत में ज़रूर कहें, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ऐसा करने से उन्हें ये बातचीत बहुत पसंद आएगी। अपनी राय साझा करना एक बात है, लेकिन जब बात राजों को बांटने की होती है तो कुछ लोग ज्यादा निजी और नरम दिल होते हैं, जबकि कुछ को रोमांच पसंद होता है। कोई ऐसा राज जो तुमने उस वक्त शेयर किया हो जब तुम अपनी क्रश के सामने सीढ़ियों से गिर गए थे, या फिर कि तुम अभी भी छुपकर स्पॉन्ज बॉब देखते हो। तुम उन्हें अपनी एक ऐसी बात बताते हो जो आमतौर पर दूसरों को नहीं पता होती। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर के हिसाब से खुलकर अपनी बात बताने से तुम्हें फायदा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर 2017 में कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित एक स्टडी बताती है कि अपनी कमजोरियां दिखाना और अपने ख्याल, जज्बात, उम्मीदें और सपने खुलकर बताने से आपस में अपनापन और निकटता का एहसास बढ़ता है और सामने वाला अपना आपको खास महसूस कर सकता है कि आपने उसे अपना राज बताने के लिए चुना, और इससे ये भी पता चलता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपको पसंद करे तो खुद का एक गहरा हिस्सा दिखाने से मत डरना। फिर मिलेंगे। 1967 में मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने प्रतिभागियों को 2 महिलाओं के बारे में अस्पष्ट जानकारी दी और ये भी बताया कि वे जल्द ही उन दोनों में से किसी एक महिला से व्यक्तिगत बातचीत करेंगे। बाद में उन्होंने प्रतिभागियों से पूछा कि उन्होंने हर लड़की को कितना पसंद किया। ये जानकारी मिलने के बाद ये पता चला कि प्रतिभागियों ने उस लड़की को ज्यादा पसंद किया जिससे उन्हें भविष्य में मिलने वाला था। इन नतीजों से मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आप किसी से मिलने की उम्मीद करते हैं तो आपकी उसे पसंद करने की भावना बढ़ जाती है। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग आपको पसंद करें, ऐसी स्थिति सोचें जहां आप फिर से मिलेंगे और उन्हें ये बात ज़रूर बताएं। हो सकता है आप कहें कल मिलेंगे, या मैं भी उस पार्टी में जा रहा हूँ। वहाँ ज़्यादा देर रह सकते हो क्योंकि वो फिर से मिलने की उम्मीद करेंगे और शायद तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पसंद करने लगें।
क्या तुम्हें कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स पता है जो दोस्त बनाने या दूसरों को पसंद आने में मदद करें? तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर इनमें से कोई ट्रिक आजमाई तो हमें बताना कि कैसा रहा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलो और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।